कृष्णा हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय ओम नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय ओम नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय भगवान का अवतार किस लिए होता है इसको जानना जरूरी है। इस जगत में भगवान क्यों आते हैं पहले ये समझना जरूरी है। भगवान जहाँ रहते हैं वहाँ हमेशा आनंद ही आनंद रहता है, लेकिन भगवान उस आनंदमय धाम को छोड़ करके इस संसार में आते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं जब बहुत उत्पात करने लगते हैं, उपद्रव करने लगते हैं, तब भगवान को आना पड़ता है। भागवतम, भगवत गीता, रामायण, चैतन्य चरितामृत सब जगह इसका वर्णन किया गया है कि जब जब अधर्म बढ़ने लगता है तो भगवान आकर के धर्म की स्थापना करते हैं। भगवान कृष्ण रूप में आए, भगवान राम रूप में आए। इसके बाद इस कलयुग में अब भगवान श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में आएंगे। आज के दिन ही उनका अवतरण हुआ है। आज गौर पूर्णिमा है। चैतन्य महाप्रभु के अवतार लेने के कारण आज की तिथि को गौर पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, जिसको फाल्गुन शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा है उसी को गौर पूर्णिमा कहा जाता है। तो भगवान के अवतार लेने से पहले उनके जितने भक्त हैं, जितने साथी हैं, सहयोग देने वाले, सबको पहले भगवान भेजते हैं, व्यवस्था करते हैं, क्योंकि बड़े व्यक्ति के आने से पहले ही सभी लोग आ जाते हैं। तो अलग अलग, जैसे कि भगवान कृष्ण को जब आना था तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले देवताओं को भेजा। इसी तरह भगवान चैतन्य महाप्रभु के आने से पहले नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य जी जो सबसे पुराने हैं, सभी लोग आ चुके हैं। अद्वैताचार्य जी विचार कर रहे हैं कि यह संसार कृष्ण से बहिर्मुख है, सभी लोग दुखी हैं। तो भगनाथ सचिरदेह कृष्ण प्रवेशे, जगन्नाथ मिश्र और सचिदेव के देह में 1406 शकाब्द के माघ मास के अंत में श्री कृष्ण ही प्रवेश किए। और जब भगवान उनके भीतर प्रवेश किए तो मिश्र कहे सच स्थाने देखी अन्य रीता, ज्योतिर्मय देह गेह लक्ष्मी अधिष्ठिता, यहाँ तहाँ सर्वलोक करे समान, घरे पठाइया दे धन वस्त्र दान। श्री सची देवी के अलौकिक लक्षणों को देख करके श्री जगन्नाथ मिश्र श्री सची देवी से कहने लगे कि तुम्हारे देह में, तुम्हारा जो देह है ज्योतिर्मय हो रहा है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे हमारे घर में लक्ष्मी वास कर रही है। जहाँ भी जाता हूँ सभी लोग मेरे सम्मान करते हैं और स्वयं ही घर में धन वस्त्र आदि भेज देते हैं। मैं ऐसा देखता हूँ। सची कहे मुई देखो आकाश ऊपरे, दिव्य मूर्ति लोकया से स्तुति जे न करे।
सची देवी कहती है कि जब भी मैं आकाश की ओर देखती हूँ तो ऐसा लगता है जो अनेक दिव्य मूर्तिधारी लोग मेरे सामने आकर के स्तुति कर रहे हैं। जब भगवान उनके गर्भ में प्रवेश किए तो ये सब लक्षण हो रहा है। जगन्नाथ मिश्र कहे स्वप्न ये देखिला, ज्योतिर्मय धाम मोर हृदय पसीला। कह रहे हैं जगन्नाथ मिश्र ने कहा कि मैंने स्वप्न में देखा कि एक ज्योतिर्मय धाम आकर के मेरी हृदय में प्रवेश कर गया है। आमार हृदय है तुम्हार हृदय, ये न बूझी जन्मी वे न कौन महाशय। जगन्नाथ मिश्र जी कह रहे हैं कि मेरे हृदय में आया और मेरे हृदय में आकर के फिर ऐसा लगा कि वह तुम्हारे हृदय में चला गया है, मेरे हृदय से होते हुए आपके हृदय में चला गया। इससे लग रहा है कि किसी महापुरुष का जन्म होने वाला है। ये तबली दोई रहे हर सीत हैया, सालग्राम सेवा करे विशेष करिया। इतना कहकर के दोनों सची माता और जगन्नाथ मिश्र, ध्यान देकर के सुनिए आप लोग, भगवान भी प्रसन्न हैं आज। बहुत सुंदर स्थिति है कि ए तबली दोई रहे हर सीत हैया, सालग्राम सेवा करे विशेष करिया। इतना कहकर के दोनों प्रसन्न हो गए और विशेष रूप से शालिग्राम जी का सेवा करने लगे आनंद में होकर के। अब सेवा रोज चल रहा है, नित्य भगवत सेवा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज नाम बोलने में संकोच नहीं करना चाहिए, जोर से बोलना चाहिए। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हैते हैते हैला गर्भ त्रयोदशमास, तथापि भूमिष्ठ नहे मिश्र हैल त्रास। इस प्रकार होते होते 13 मास का गर्भ हो गया, 13 महीना का गर्भ हो गया। फिर भी भूमिष्ठ न होने के कारण जगन्नाथ मिश्र जी भयभीत हो गए। तब वे अपने ससुर जी के पास गए, नीलांबर चक्रवर्ती के पास। नीलांबर चक्रवर्ती कहिल गणिया, यही माँ से पुत्र हवे सुबल क्षण पाइया। चिंता मत करो, इसी महीना में पुत्र का जन्म होगा। 1407 के मास ए फाल्गुन, पौर्ण मास संध्या काले हाइले शुभ लक्षण। देखिए कह रहे हैं कि 1407 शकाब्द के फाल्गुन मास की पूर्णिमा की संध्या में शुभ समय उपस्थित हुआ। उसी समय सिंह राशि सिंह लग्न उच्च गण ग्रह, षडवर्ग अष्टवर्ग सर्वसो लक्षण। उस समय सिंह राशि सिंह लग्न श्रेष्ठ ग्रह समूह षडवर्ग अष्टवर्ग आदि सर्व सुलक्षण युक्त शुभ समय का उदय हो गया। जब भगवान का जन्म होने का समय हुआ, उसी समय क्या होता है, सुंदर मुहूर्त आते ही अकलंक गौर चंद्र दिला दर्शन, सकलंक चंद्र आदा को न प्रयोजन। अकलंक गौर चंद्र दिला दर्शन, सकलंक चंद्र आदा को न प्रयोजन। जब सुंदर मुहूर्त का आगमन हुआ तो उसी समय अकलंक, जिनमें किसी प्रकार का कोई कलंक नहीं है, अकलंक गौर चंद्र दिल दर्शन, उसी समय महाप्रभु का प्रादुर्भाव हुआ। और जब अकलंक गौर चंद्र आते हैं तो सकलंक चंद्र आना कोनो प्रयोजन। अतः निष्कलंक गौर चंद्र ने दर्शन दिया, अतः सकलंक कलंक युक्त चंद्र से और क्या प्रयोजन है। ये तो जानी चंद्र राहु करीला ग्रहण, कृष्ण कृष्ण हरि नामे भाषे त्रिभुवन। उस समय ग्रहण लग गया। अब इस चंद्रमा की क्या आवश्यकता है, जब अकलंक गौर चंद्र का जन्म हुआ है। तो जब ग्रहण लगा
ऐसा जान करके चंद्र को राहु ने ग्रस लिया है, ऐसा हो रहा है। त्रिभुवन में कृष्ण कृष्ण हरि नाम की ध्वनि होने लगी। जय जय ध्वनि हैले सकल भुवन, चमत्कार हैया लोके भावे मन मान। उस समय जय हो, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि ध्वनि होने लगी। बोलिए हरि बोल, हरि बोल। समस्त भुवन में जय हो, जय हो, जय हो। इस प्रकार सब लोग जय जयकार करने लगे। जगत भरिया लोक बोले हरि हरि, से ही क्षण गौर कृष्ण भूमे अवतरी। उसी समय सारे भुवन में जब जय हो हरि बोल होने लगा, उसी समय जगत भरिया लोके बोले हरि हरि, से ही क्षण गौर कृष्ण भूमे अवतरी, से ही क्षण गौर कृष्ण भूमे अवतरी। जिस समय लोग हरि हरि कह रहे थे, उसी क्षण भगवान गौर कृष्ण इस भूमि पर अवतीर्ण हुए। उसी समय भगवान का अवतार हुआ, प्राकट्य हुआ। और उस समय क्या हुआ जानते हैं? सब लोग हरि बोल कर रहे थे ना, तो इस हरि बोल को सुन करके प्रसन्न हैल सब जगते रमान, हरि बोले हिंदू के हाथ से करे यवान। सभी हिंदू लोग हरि बोल कर रहे थे, तो उनको मजाक में हंसी उड़ाने में जवन लोग, मुसलमान लोग जो हैं, वो भी बोल रहे हैं कि अरे हरि बोल कर रहे हैं। तो उनके मुख से भी हरि बोल निकल रहा है। मतलब जवनों के मुख से भी प्रसन्न हैल सब जगते रमान, हरि बोले हिंदू के हाथ से करे जवान। हंसी में माने मजाक उड़ाने में उनके मुख से भी हरि बोल निकलने लगा। हरि बोली नारी गण देई हुला हुली, स्वर्गे वाद्य नृत्य करे देव कुतूहली। हरि हरि कहती हुई नारियां हुला हुली, उलू ध्वनि। बंगाल की जो माताएं हैं, अभी भी हम लोग जाते हैं कथा करने के लिए, तो ऐसे जीवा को निकाल करके ऐसे करती है, उसको हुला ध्वनि बोलते हैं। आप लोग को नहीं मालूम है, लेकिन बड़ा ये शुभ माना जाता है, बड़ा इसको शुभ माना जाता है। तो बंगाल की माताएं हरि बलि नारी गण देई हुला हुली, स्वर्गे वाद्य नृत्य करे देव कुतूहली। उस समय स्वर्ग के देवता भी वाद्य बजाने लगे और सब नृत्य कर रहे हैं। प्रसन्न हैल दस दिक प्रसन्न नदी जल, स्थावर जंगम हैल आनंदे विह्वल। भगवान के जन्म के समय दिशाएं प्रसन्न हो गई, क्योंकि भगवान के आते ही सब लोग आनंद में हो जाते हैं। भगवत आगमन से ही आनंद होता है। भगवान के आगमन करना, जब भगवान आते हैं तो सब कुछ अनुकूल हो जाता है। स्थावर जंगम सभी आनंद में हो गए, आनंद विह्वल। उस समय भगवान प्राकट्य भगवान का हुआ है, तो सब आनंद में है। नदिया उदय गिरी पूर्ण चंद्र गौर हरि, कृपा करी हैला उदय, पापत मोहैला नाश, त्रिजगतेर उल्लास। जग भरी हरि ध्वनि हया। नदिया के उदयगिरी पर पूर्ण चंद्र गौर हरि कृपा पूर्वक उदित हुए हैं, कृपा करने के लिए, जिसके फलस्वरूप पाप रूपी अंधकार का नाश हुआ और त्रिभुवन को उल्लास हुआ, तथा संपूर्ण जगत हरि ध्वनि से भर गया। से ही काले निजालय, उठिया अद्वैत राय, नृत्य करे आनंदित माने, हरिदास लैया संगे, हुंकार कीर्तन रंगे।
केने नाचे के नहीं जाने। उसी समय जो अद्वैताचार्य हैं अपने निवास पर उठ करके आनंदित मन से हरिदास के साथ लेकर के हुंकार एवं कीर्तन के आनंद में नृत्य करने लगे। जब भगवान का जन्म हुआ तो उनके हृदय में आनंद, और हरिदास जी के साथ में कीर्तन कर रहे हैं, परंतु यह कोई नहीं जान पाया कि नृत्य क्यों कर रहे हैं। देखिए, भगवान का जन्म होते ही उनको आनंद आ रहा है और आनंद में होकर के नृत्य कर रहे हैं। देखी उपराग हसी शीघ्र गंगा घाटे आसी, आनंद करिले गंगा स्नान, पाया उपराग छले अपनार मन बले, ब्राह्मणे दिल नाना दान। उस समय अद्वैताचार्य ग्रहण को देकर के हंसते हुए शीघ्र ही गंगा जी के घाट पर गए, गंगा जी के पास गए, और उन्होंने आनंद पूर्वक क्या किया कि गंगा में स्नान किया, और ग्रहण के छल से और अपने मनोबल से मन के द्वारा ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के वस्तुओं को दान दिए। जगत आनंदमय देखी मने सविस्मय, ठारे ठोरे कहे हरिदास, तुम्हार वही छंद रंग, मोर मन परसन, देखी किछु कार्य आछे भास। जगत को आनंदमय देख करके श्री अद्वैताचार्य सविस्मित मन से हरिदास को इंगित कर कहने लगे, तुम इतने आनंद में हो एवं मेरा मन भी अत्यंत प्रसन्न है। ऐसा लगता है कि कोई विशेष कार्य प्रकाशित होने वाला है। इससे ऐसा लगता है कि कोई विशेष कार्य प्रकाशित होने वाला है। आचार्य रत्न श्रीवास हैला मने सुखोलास, या स्नान कैल गंगा जले, आनंदे विह्वल मन, करे हरे संकीर्तन, नाना दाना कैल मनोबले। आचार्य रत्न और श्रीवास के मन में भी सुख का अपूर्व उल्लास हुआ। दोनों ने जा करके उस समय गंगा जल में स्नान किया और आनंद विह्वल मन से हरि संकीर्तन करते हुए अपने मनोबल से बहुत दान दिए। सभी लोग दान दे रहे हैं, अपने मनोबल से दान दे रहे हैं। यही मत भक्त यति याद यही देशे स्थिति, तहाँ तहाँ पाइया मनोबले, नाचे करे संकीर्तन, आनंदे विह्वल मन, दान करे ग्रहणे रछले। इस प्रकार जहां जहां जितने भी भक्त सन्यासी थे वहां वहां अपने मनोबल से सब कुछ जान करके सभी आनंद विह्वल मन से संकीर्तन नृत्य करने लगे और ग्रहण के छल से दान देने लगे। सब लोग कीर्तन भी कर रहे हैं और दान भी दे रहे हैं। फिर क्या हुआ कि ब्राह्मण सजन्ना नारी, नाना द्रव्य पात्र भरी, आइला सबे यौती कलैया, एना का सोना द्युति, देखी बालकेर मूर्ति, आशीर्वाद करे सुख पाइया। सभी ब्राह्मण और सज्जन व्यक्ति की स्त्रियां विभिन्न द्रव्यों से भरे हुए पात्र लेकर के
उस बालक को देखने आई और कच्चे सोने की द्युति की भांति बालक के कलेवर को देख करके सभी लोग आनंद में होकर के आशीर्वाद दे रहे हैं, सभी लोग आनंद में हैं। और जानते हैं उस समय अपने अपने रूप को बदल करके, देखिए भगवान का अवतार हुआ है ना, तो सावित्री गौरी सरस्वती सचिरंभा अरुंधति आदयत देव नारीगण नाना द्रव्य पात्र भरी ब्राह्मणी रवेश धरी आशीष बे करे न दर्शन। उस समय सावित्री, गौरी, सरस्वती, सची, रंभा, अरुंधति जितनी भी देवियां हैं सब ब्राह्मणी का वेश धारण करके नाना प्रकार के द्रव्यों के पात्र को भर करके बालक को दर्शन करने लगी। सभी लोग आई हुई हैं। अंतरिक्षे देवगण सीधा गंधर्व चारण स्तुति नृत्य करे वाद्य गीत नर्तक वादक भाट नवद्वीपे आर नाट सबे आसी नाचे पाइया प्रीत। वहां पर आकाश में देवतागण सीध गंधर्व चारण वाद्य गीत के साथ स्तुति नृत्य करने लगे। और नवद्वीप में जिनका आविर्भाव हुआ उन्हें देखने के लिए नर्तक, वादक, भाट आदि सभी आकर के प्रेम से नृत्य करने लगे। कौन आ रहा था, कौन जा रहा था, कौन नाच रहा था, कौन गा रहा था, किसी को किसी की बात समझ में नहीं आ रही है। सभी लोगों के दुख और शोक नष्ट हो गए तथा सभी लोग आनंद से भर गए। यह सब देख करके जगन्नाथ मिश्र भी आनंद विह्वल में आनंदित हो गए। खंडी लेके दुख शोक प्रमोदत पुरित लोक मिश्र हिला आनंदे विह्वल। मिश्र, जगन्नाथ मिश्र भी बड़े आनंद में हो गए और आनंद के साथ में बड़े विह्वल हैं। आचार्य रत्न श्रीनिवास जगन्नाथ मिश्र पास आसी तारे करे सावधान कराइल जात कर्म याछिल विधि धर्म तबे मिश्र करे नाना दान। आचार्य रत्न और श्रीनिवास श्री जगन्नाथ मिश्र के पास आए और उन्होंने उन्हें सावधान कर विधि धर्म के अनुसार जात कर्म संस्कार करवाया। बच्चों का जन्म होता है तो उस समय जात कर्म संस्कार कराना चाहिए। तो उस समय जात कर्म संस्कार कराया गया और जगन्नाथ मिश्र जो भगवान के पिताजी हैं चैतन्य महाप्रभु के, वे बहुत दान दिए। उस दान को लेकर के योति का पाइल यत घरे वा अछिलक त सब धन विप्रे दिल दान यत नर्तक गायन भाट अकिंचन जन धन दिया कैल सवार मान। उन्होंने क्या किया कि ब्राह्मणों को तो दान दिया ही, जितने भी नाचने वाले, गाने वाले, भाट जो भी व्यक्ति आए हुए थे सबको धन दे करके सम्मानित किया। जितने लोग हैं सभी लोगों को धन दिए हैं। सभी लोग धन को प्राप्त करके बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। सवार मान, धन दिया कैले सवार मान, सब लोगों को धन दे करके बड़ा मान प्राप्त कराए। सब बड़े खुश हैं, प्रसन्न हैं, आनंद में हैं। श्रीवासेर ब्राह्मणी नाम तार मालिनी आचार्य रत्न पत्नी संगे सिंदूर हरिद्रा तैल खाई कला नाना फल दिया पूजे नारी गण रंगे। श्रीवास की मालिनी नामक ब्राह्मणी धर्म पत्नी आचार्य रत्न की पत्नी के साथ आई और आकर के सिंदूर, हरिद्रा, हल्दी, तैल, खई, कैला आदि अनेक प्रकार के फल लेकर के वहां आने वाले नारियों को आनंद पूर्वक पूजा करने लगी। ये समझ में आ रहा है कथा? नहीं आ रहा है। चैतन्य महाप्रभु
जैसे भगवान कृष्ण हैं, भगवान राम हैं, वैसे ही चैतन्य महाप्रभु बंगाल में जन्म लिए हुए हैं। मायापुर धाम है, इसी भारत में वो जगह है बंगाल। तो महाप्रभु का जन्म हुआ है आज के दिन ही, आज ही के दिन महाप्रभु जन्म लिए। शाम के समय, शाम के समय महाप्रभु का जन्म हुआ। जब चंद्र उदय होता है उसी समय महाप्रभु जन्म लिए। तो उनके जन्म को सुन करके सभी लोग वहां पर देखने के लिए जा रहे हैं, और सभी लोग अपने अपने घरों से कुछ न कुछ लेकर के जा रहे हैं। जो भी है सब लोग लेकर के गए हैं, और वहां पर सबका सम्मान किया जा रहा है, सबको कुछ न कुछ दिया जा रहा है। शुभ माना जाता है, अगर बच्चों का जन्म होता है तो उस समय हल्दी, तेल, गुड़, दही ये सब लेकर के जाने से शुभ माना जाता है। बधाई देने के लिए सब लोग पहुंचे हुए हैं। तो वहां पर अद्वैताचार्य की पत्नी, जिनका नाम है सीता ठाकुरानी, वे आचार्य की आज्ञा पा करके तथा उपहार लेकर के बालक शिरोमणि को देखने के लिए आई। और बालक के रूप में प्रभु के अंग में सोने से बनी हुई कड़े, कमर के धारण करने योग्य चांदी के पदाभरण, सोने का अंगद, कंकड़, दोनों बाहुओं में दिव्य शंख, चांदी के वांकमल, स्वर्ण मुद्रा के अनेक हार, समोग, व्याघ्र नख, सोने में जरा कटी पट सूत्र डोरी, हाथों में, चरणों में सुंदर सुंदर जो भी सामग्री होना चाहिए, इस तरह बालक के परिधान योग्य वस्त्र और सोने एवं चांदी की मुद्रा से अनेक अलंकार सुसज्जित थे। भगवान के शरीर में ये सब सुंदर ढंग से सजाया गया था। और इसके बाद में अद्वैत पत्नी सीता देवी दुर्वा धान्य गोरोचन हरिद्रा कुमकुम चंदन मंगल द्रव्य पात्र भरिया वस्त्र गुप्त दोला चढ़ी संगे लैया दासी चेड़ी वस्त्रालंकार पेटारी भरिया। उस समय अनेक प्रकार के पेटारी में वस्त्र और अलंकार डाल करके साथ अनेक खाने योग्य भोज्य उपहार स्वरूप बहुत सी सामग्रियां दासियों के साथ सची के घर उपस्थित हुई। सीता देवी ने देखा कि बालक का गठन ठाम साक्षात गोकुल के कृष्ण जैसा है, केवल वर्ण मात्र विपरीत है। सब कुछ कृष्ण जैसा है लेकिन रंग अलग है। कृष्ण सांवले हैं और चैतन्य महाप्रभु गौर वर्ण के हैं, बस इतना ही अंतर है। सर्व अंग सुनिर्मल सुवर्ण प्रतिमा भान सर्व अंग सुलक्षणमय बालकेर दिव्य ज्योति देखी पाइल बहु प्रीति वात्सल्यते द्रविल हृदय। सुनिर्मित सुवर्ण प्रतिमा की भांति सुलक्षण सर्व अंग और बालक की दिव्य ज्योति को देख करके सीता देवी एवं उनके साथ आई सभी नारियों ने अतिशय प्रीति का अनुभव किया और सभी का हृदय वात्सल्य भाव से द्रवित हो गया। दुर्वा धान्य दिला से कैला बहु आशीष चिरंजीवी हय दुई भाई डाकिनी साखिनी हैते शंका उपजिल चिते डरे नाम थुइल निमाई। सिर पर दुर्वा और धान देकर सभी ने मिल करके बहुत आशीर्वाद दिया और कहा कि दोनों भाई चिरंजीवी हो। फिर डाकिनी और साखनी से मन में शंका उदय होने के कारण भयभीत होकर निमाई नाम रख दिया कि कहीं डाकिनी साखनी का प्रभाव न हो, इसलिए उस बच्चे का नाम रखा गया निमाई। क्योंकि नीम पेड़ के नीचे जहाँ जन्म हुआ था वहाँ एक पेड़ है नीम का,
इसलिए निमाई नाम रखा गया। निमाई इसलिए रखा गया कि इससे पहले 8 बहनों की मृत्यु हो चुकी थी। तो कभी कभी ऐसा नाम रखा जाता है, मतलब ऐसा नाम रखा जाता है कि उससे किसी प्रकार के डाकिनी साकिनी का प्रभाव न हो, टोना आदि न हो, इसके लिए। तो पुत्र माता स्नान दिने दिल वस्त्र विभूषणे पुत्र सह मिस्त्रे समानी सची मिस्त्रेर पूजालया मने ते हरि सहैया घरे आइला सीता ठाकुरानी। निमाई और माता श्री सची देव के स्नान के दिन श्री सीता ठाकुरानी ने पुत्र निमाई और जगन्नाथ मिश्र को वस्त्र भूषण दे करके सम्मानित किया तथा सची देवी और जगन्नाथ मिश्र के द्वारा पूजा को प्राप्त कर एवं मन में अत्यंत हर्षित होकर के सीता ठाकुरानी अपने घर शांतिपुर लौट आई। ओई छे सची जगन्नाथ पुत्र पाइया लक्ष्मीनाथ पूर्ण हैल सकल वंचित धन धान्य भरे घर लोकमान्य कलेवर दिने दिने हय आनंदित। जब से भगवान का जन्म हुआ है तब से सची माता और जगन्नाथ की सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई है और घर धन धान्य से संपन्न हो चुका है। देखिए, जिसके घर में भगवान है उसके घर में कभी किसी वस्तु की कमी नहीं होती है। और हम सभी लोग अपने घर में भगवान को रख सकते हैं। भगवान सबके हैं, भगवान पर सबका अधिकार है। हम लोग 7 दिन से जो कथा सुन रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? आप लोग 2 घंटा 2.5 घंटा करके माता जी लोग बैठ रही हैं, ठंड में सुन रही हैं, इसका कुछ रिजल्ट होना चाहिए ना। रिजल्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या होना चाहिए बताइए, क्या होना चाहिए? रिजल्ट यह होना चाहिए कि सबके घर में सबके हाथ में माला झोली होना चाहिए, भगवान के नाम जपना चाहिए। यही इसका वास्तविक फल है। ये नहीं कि रोज कथा सुने, बस कहानी किस्सा सुन करके फिर वही काम वही गलती। संकल्प लेना है जीवन में कि अब हमसे जो कुछ हुआ सो हुआ, अब संभलना है, सावधान होना है, भगवान का नाम जपना चाहिए। यहाँ माला झोली की व्यवस्था है। अगर कोई भजन करना चाहे, जब करना चाहे, यहाँ झोली भी है, माला भी है, कंठी भी है, चंदन भी है। भगवान के भक्त लोग कितना सुंदर व्यवस्था किए हैं। तो आप लोगों को ये सब ले करके जप करना चाहिए। मैं इस बात को क्यों कह रहा हूँ कि इसको करने से ही भगवान आपके घर में जाएंगे। और जब भगवान जिसके घर में रहते हैं उसके घर में किसी वस्तु की कमी नहीं होती है। आप लोग चाहते हैं कि हमारे घर में हमेशा अभाव बना रहे? आप लोग बताओ, कौन कौन चाहते हैं कि मेरे घर में दुख रहे? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। कौन कौन चाहते हैं कि मेरे घर में विपत्ति हमेशा बना रहे? हाथ उठाइए। ठीक है, ये माता जी चाहते कि मेरे घर में दुख हो ना। एक माता जी चाह रही है, और सब लोग, आप लोग क्या चाहते हैं कि हमारे घर में दुख ना हो? कौन चाहते हैं कि मेरे घर में दुख ना हो? हाथ उठाइए, उठाइए। तो इसके लिए क्या करना होगा मालूम है? इसके लिए भगवान का नाम जपना पड़ेगा, भगवान को अपने घर में बुलाना होगा, भगवान को रिझाना होगा। और भगवान किसके घर में जाते हैं? भगवान सबके घर में नहीं जाते हैं। सुनिए, ध्यान से सुनिए, भगवान किसके घर में प्रवेश करते हैं? जिसका घर साफ सुथरा होता है, जिसके घर में कोई गंदगी नहीं रहता है। गंदगी का मतलब जिसके घर में अभक्ष्य भोजन न बनता। अभक्ष्य मतलब, और तो छोड़ दीजिए, सच पूछिए, मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है, जिसके घर में प्याज बनता है उसका घर भी 27 दिन तक अशुद्ध रहता है। 1-2 दिन के बाद छोड़ दीजिए।
मांस मछली तो बहुत दूर का चीज है, प्याज से भी घर अशुद्ध होता है, ये समझ जाइए। हम लोग बोलते नहीं है कभी कभी कि लोगों को लगेगा कि अरे बड़ा कड़ा नियम है, इसलिए कभी कभी नहीं बोलते हैं, लेकिन कभी कभी बोलना भी पड़ता है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए शुद्धता जरूरी है। अगर ये सब नहीं छूट सकता है, बहुत लोगों का आदत है प्याज खाने का, ठीक है खाओ, लेकिन कम से कम भगवान के नाम तो जपो। नाम कैसे जपना है? मुख से बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। तो जिसके घर में भगवान आते हैं, जो अपने घर में भगवान के लिए स्थान देता है, जगह देता है, भगवान को रखता है, भगवान की सेवा करता है, भगवान की पूजा करता है, भगवान को अपना मानता है, तो उसके घर में धन धान्य समस्त प्रकार के सकल इच्छाएं, यहाँ कह रहे हैं कि पूर्ण हैल सकल वांछित धन धान्य भरे घर लोक मान्य कलेवर दीने दीने हय आनंदित। भगवान के आने से वहां दिन दिन माने आज जो आनंद है उससे ज्यादा कल आनंद, कल जो आनंद होगा उससे ज्यादा परसों आनंद, दीन दीन दीने दीने हय आनंदित। दिन दुना आनंद का अनुभव होता है। क्या करने से? भगवान को अपने घर रखने से। अपने घर में भगवान को रखना चाहिए और भगवान को रह करके सेवा करना चाहिए। कुछ लोग पूछते हैं कि महाराज हम अपने घर में शालिक राम जी रखे हैं, हम अपने घर में लड्डू गोपाल रखे हैं, हम उनको मिश्री भोग लगा देते हैं, अपने खूब पकवान बना करके खाते हैं और उनको क्या मिश्री चनौरी कुछ लगा देते हैं। तो मैं पूछा क्यों? क्योंकि हम लोग प्याज लहसुन खाते हैं ना, हम लोग ये खाते हैं ना, हम वो खाते हैं ना। सच पूछे तो वो वस्तु नहीं खाना है जो भगवान का भोग नहीं लगा सकते हैं, वो खाने वाला चीज ही नहीं है। वही वस्तु ग्रहण करना चाहिए जो आप प्रभु को भी खिला सकते हैं। जो भगवान को नहीं खिला सकते हैं उसको स्वयं भी नहीं खाना चाहिए। भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए व्यक्ति को, भगवान का जो प्रसाद है उसे ग्रहण करना चाहिए, उसे खाना चाहिए। तो यहाँ पर सची माता के घर में सब आनंद ही आनंद है। मिश्र वैष्णव शांत अलम पट सुध दंत धन भोगे नाही अभिमान पुत्रेर प्रभावे यत धन यासे मिले तत विष्णु प्रीते द्विजे देन दान। जगन्नाथ मिश्र शांत अलंपट शुद्ध दांत इंद्रियों का दमन करने वाले वैष्णव थे। उनका धन भोग में कुछ भी अभिमान नहीं था। पुत्र के प्रभाव से जितना भी धन घर में आता था वह सब विष्णु प्रीति हेतु ब्राह्मणों को दान दे देते थे। विष्णु के प्रसन्नता के लिए, विष्णु के आनंद के लिए वे क्या करते थे कि दान दे देते थे। तो आप लोगों के हाथ में है ना पर्चा? अच्छा, अभी एक भजन गाया जाएगा और भजन के बाद ये जो पर्ची है उसको भी आप लोग रखे रहिएगा अपने हाथों में। कुछ देर के बाद इसका भी बारी आएगी, अभी नहीं, अभी सावधान किया जा रहा है। तो अभी आप लोग एक भजन सुनिए और इसके बाद में कथा, कथा के बाद फिर इसको सुनना है, फिर क्या करना है इसका अभ्यास कर लेना चाहिए। चलिए, हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे राम।
ब्रज जन मन सुख पाई राधे श्याम श्याम श्याम। ब्रज जन मन सुखकारी राधे श्याम श्याम सुखकारी राधे श्याम श्याम
गोपी जन मन भाई गोपी जन मन भाई गोपी जन मन भाई वृंदावन में चराए गोपी जन मन भाई गोपी जन मन भाई मोहन बिहारी मोहन बिहारी मोहन बिहारी राधे मोहन बिहारी Thank you.
इसको कब गवाना है? अब 10 मिनट और कथा सुनाऊंगा, आप लोग ध्यान दे करके सुनिएगा। जो कथा हो रही है अभी आप लोग सुन रहे थे कि किस प्रकार भगवान आए हुए हैं और उनके आने से सभी लोगों को आनंद का अनुभव हो रहा है, सब आनंद में हैं। उस समय जगन्नाथ मिश्र शांत, अलंपट, शुद्ध दान इंद्रियों का दमन करने वाले वैष्णव थे। उनका धन भोग में कुछ भी अभिमान नहीं था। पुत्र के प्रभाव से जितना भी धन घर में आता था, सभी धन को साधु सेवा, ब्राह्मण सेवा में लगा देते थे। जो भगवान को समझ जाता है ना, वो धन में आसक्त नहीं होता है। धन में वही व्यक्ति आसक्त होता है जो भगवान को नहीं जानता है, जो धन को ही महत्व देता है। उस समय क्या हुआ कि जो नीलांबर चक्रवर्ती हैं, जो माता सची के पिताजी और जगन्नाथ मिश्र के ससुर जी बहुत बड़े कर्मकांडी ब्राह्मण थे, सब कुछ जानते थे वे। तो वे क्या किए कि सब कुछ उस बालक के भाग्य को देख लिए। चैतन्य महाप्रभु जो जन्म लिए थे उनके सब कुछ देख चुके थे। बालक के लग्न, एक एक चीज मिला लिए। वे देख करके बताते हैं कि देखिए मिश्र जी, आपका जो बेटा है ना, ये कोई साधारण नहीं है, इसमें महापुरुष का चिन्ह दिखाई दे रहा है। और यह बालक जन्म ही लिया है संसार का उद्धार करने के लिए, कल्याण करने के लिए। इसका अवतरण ही हुआ है इस जगत का कल्याण करना। इस प्रकार
प्रभु कृपा पूर्वक सची देवी के घर में अवतरित हुए हैं। जो इस जन्म वृतांत को सुनाता है, जो इस कथा को सुनाता है, तो दयामय गौर प्रभु उसके प्रति दया करते हैं और उसे प्रभु के चरणों में प्राप्ति होती है। जो इस कथा को सुनाता है, मनुष्य जन्म पा करके, यहाँ करें कि पाइया मनुष्य जन्म ये ना सुने गौर गुण, हे न जन्म तार व्यर्थ है। जो मनुष्य जीवन में आकर के इस चैतन्य महाप्रभु के कथा को नहीं सुनता है, तो वह मनुष्य जीवन को व्यर्थ में बिता दिया। पाइया अमृत धुनी पिए विष गर्त पानी, जन्नी या से केने नहीं मैला। कह रहे हैं कि जो अमृत की नदी बह रही है, उस जल नदी को में का जो जल है उसको न पी करके जो गट्टर का जल पीता है, गट्टर माने जो मल मूत्र वाला पानी जो बहते हुए जाता है, अमृत का जल है, उसको न पी करके कोई वही मल मूत्र पीता है, तो वह जन्म लेते ही मर क्यों नहीं गया। यह मनुष्य जीवन मिला है तो भगवान के विषय में सुनना चाहिए। श्री चैतन्य नित्यानंद आचार्य श्री अद्वैत चंद्र श्री स्वरूप रूप और रघुनाथ दास, इन सबके श्री चरणों को अपना धन मान करके तथा अपने मस्तक द्वारा इनके चरणों की वंदना करते हुए इस प्रसंग को वर्णन करने वाले जो आचार्य हैं, जिनका नाम है कृष्णदास कविराज गोस्वामी, इसका गायन किए हैं। तो देखिए, आज की कथा में मुख्य बात यही बताई गई है। यह जो आज कथा आप लोग सुने, मुख्य बात आप लोग फिर से एक बार समझ लीजिए कि स्वयं भगवान कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, भक्त भाव का आनंद लेने के लिए यहाँ आए। और आ करके क्या किए कि स्वयं भगवान ही अपने को रसास्वादन करना चाहते हैं, रसास्वादन कर रहे हैं। भक्त रूप में आकर के भगवान के पवित्र नाम का गायन करके लोगों को बता रहे हैं कि हे कलयुगी जीव, अगर वास्तव में आनंद चाहिए तो धन दौलत मान प्रतिष्ठा में आनंद नहीं है। अगर आनंद है तो भगवान नाम में है, भगवान कीर्तन में है। कलयुग में हरे नाम हरे नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इस कलयुग में सर्वश्रेष्ठ अगर कोई साधन भक्ति भजन है तो वो है भगवान का नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। ये भगवान का नाम है, बड़ा महत्वपूर्ण है। तो अभी आप लोगों के बीच में ये सब सुनाया जाएगा। इसके बाद फिर बाद में मैं कुछ सुनाऊंगा। तो अपना अपना पर्ची निकाल लीजिए, सभी लोग पर्ची खोलिए जो मिला हुआ है। सब लोग जो पढ़ना जानते हैं वही इस पर्ची को लीजिएगा और उसको निकाल लीजिए। भगवान भी आज बहुत प्रसन्न है आप लोगों के ऊपर। ध्यान दे करके निकालिए और सुनिए। हरे कृष्णा। ये सब आप सभी के पास कृष्ण है, अभी से बोलेंगे और इसमें लिखा हुआ भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के सतनाम यानी सो नाम। इसमें भगवान श्री कृष्ण चैतन्य की सारी लीला को नामों के रूप में वर्णन किया गया। तो जो भगवान के नाम को सायंकाल और प्रातःकाल पढ़ता है तो सभी प्रकार के दुखों से, वहां दुख में भी पड़ा हुआ है, सब मुक्त होकर सभी कर्म सभी से पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। पढ़िए पढ़िए। जगन्नाथ सुत माया प्रभु विश्वंभर, मायापुर से नवद्वीप सुधाकर, सचि सुत गौर हरि निमाय सुंदर,
राधा भाव कांति आच्छादित नटवर आनंद चपल बालक मातृ भक्त ब्रह्मांड वदन तर्की कौतुकानुरक्त विद्यार्थी उडुप चौर गैर मोहन प्रत्येक सर्वस्व ग्राम्य बालिका क्रीडन लक्ष्मी प्रतिवर दाता उद्धत बालक श्री सचिरपति पुत्र सोमदेवारक लक्ष्मीपति पूर्व देश सर्व क्लेश हर जय गल्पहारी विष्णु प्रियेश्वर आर्य धर्म पाल पितृ गया पिंड दाता पूरी शिष्य मध्वाचार्य संप्रदाय पाता कृष्ण नामोन्मत्त कृष्ण तत्व अध्यापक नाम संकीर्तन युग धर्म प्रवर्तक बंधव श्रीनिवास गृह धन नित्यानंद प्राण गदाधर जीवन अंतर्द्वीप ससधर श्रीमंत विजय रुद्रम बिहारी मध्य द्वीप लीलाश्रय कुल द्वीप पति ऋतु द्वीप महेश्वर जनु रुद्र द्वीपेश्वर नवखंड रंगनाथ जानवी जीवन जगाई मधाई आदि नगर कीर्तन सिंह काजी उदाहरण शुद्ध नाम प्रचरण भक्त नारायणी कृपा सिंधु जीवेर नियंता पदम पवैया चंडी भक्त दोषहंता श्री कृष्ण चैतन्य चंद्र भारती कारण परिव्रज शिरोमणि उत्कल पवन अम्बुलिंग भुवनेश कपोतेश पति चिरचोर गोपाल दर्शन सुतीरते निर्दंडी सन्यासी सार्वभौम कृपामय स्वानंदय स्वानंदी सर्व सुखाश्रय सुंदर वासुदेव प्राण कथा रामानंद सखा भक्त तुलसी बौद्ध जैन मायावादी कुटक खंडन दक्षिण पावन भक्ति ग्रंथ उदाहरण आनंद देवानंद उदाहरक तुलिया प्रकाश दुष्ट पंडु यार त्राण रूपेश्वर संग बंधु सर्व जीव प्राण वृंदावन आनंद मूर्ति बलभद्र संगी यवन उधारी भट्ट बल्लभेर काशीवादी सन्यासी उधारी प्रेम दाता मर्कट वैरागी दंडी चंडाल अवतारी भक्त प्राण धन हरिदास रघुनाथ स्वरूप जीवन नदिया नगर
Thank you.